नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है फार्मेसी के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको पढ़ते पढ़ते, लेकिन तब भी उनके समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको फार्माकोलॉजी का बेसिक पता होना चाहिए, जिससे कि आपको पासिंग नंबर मिल सके और दोस्तों आपकी बैक न लगे और आप आसानी से पास हो सकें। तो दोस्तों जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, अगर आप उससे सीखते हैं तो दोस्तों आप 100% आपकी बैक नहीं लगेगी और आप अच्छे नंबरों से फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी को क्लियर कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2021 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा है कि ए ड्रग विच इज कंबाइंड विथ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर पूछा है कि जैसे कोई ड्रग है और ये आपका रिसेप्टर है, ये आपका रिसेप्टर है, तो इस ड्रग ने इस रिसेप्टर से कंबाइन किया और इसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया। जैसे दोस्तों आपको फीवर हो गया था तो आपने पैरासीटामोल लिया और इस पैरासीटामोल ने इसने अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन किया और आपका फीवर खत्म हो गया या फिर उसने उसको रिड्यूस कर दिया। तो इसको दोस्तों क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे एगोनिस्ट। क्या बोलेंगे? एगोनिस्ट। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। बाकी इसमें एंटागोनिस्ट दिया है, जो कि आपका एगोनिस्ट का जस्ट उल्टा होता है। एफिनिटी दिया है और साइक्लोप्लेजिक्स दिया है। तो दोस्तों इसको हम छोड़ देंगे, जो हमारा ऑप्शन है हम उसी पर फोकस करेंगे। तो ए ड्रग विच इज कंबाइंड विथ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड एगोनिस्ट। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। तो इसके अंदर पूछा है कि द पासेज ऑफ ड्रग फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों, आपने कोई मेडिसिन लिया ओरल रूट से, आपने किसी टेबलेट को खाया, वो आपके स्टोमक में गया, आपके पेट में गया और उसके बाद दोस्तों वो आपका सर्कुलेशन के अंदर चला गया, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला गया। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम इसमें क्या बोलेंगे? इसमें ये पूछा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें दिया है कि द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ ड्रग्स आर। तो दोस्तों इसके अंदर दिया है एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, पिनोसाइटोसिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी आपके एब्जॉर्प्शन के क्लासिफिकेशन है। तो इसका मतलब हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारा सही वाला ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो इसके अंदर पूछा है कि द फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स आर। यानी कि दोस्तों जो भी आपने मेडिसिन लिया है या जो भी ड्रग्स लिया है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर दिया है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। दोस्तों ये आपका सही ऑप्शन है। इसके अलावा पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, पीएच ऑफ ड्रग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका मेडिसिन होगा वो या फिर होगा सॉलिड होगा, टैबलेट होगा, इसके अलावा लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो दोस्तों जो आपका सॉलिड होगा उसका एब्जॉर्प्शन देरी से होगा, जो आपका लिक्विड होगा उससे थोड़ा सा पहले होगा और जो आपका गैस होगा उसका तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फिजिकल स्टेट पे आपका डिपेंड करता है। इसके अलावा पार्टिकल साइज, जो भी आपका मेडिसिन होता है, ड्रग होता है, उसका पार्टिकल साइज जितना ही छोटा होगा वो उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा और दोस्तों जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा पीएच ऑफ ड्रग, जी हाँ दोस्तों, जो आपका स्टोमक होता है, इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा आपका इंटेस्टाइन होता है, इसके अंदर अलग अलग पीएच होती है और दोस्तों वहाँ पर
वहाँ पर वेरियस ड्रग या फिर मेडिसिन का अलग अलग एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो वो सभी फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। तो इसका जो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव वाला। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज टू मॉडिफाई इट्स नेचर इज नोन एज। तो दोस्तों इसका मतलब बेसिकली हुआ, यहाँ पे लिखा है अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज या फिर बदलाव। तो आपने जो मेडिसिन लिया, इनटेक किया, खाया, उसके स्ट्रक्चर में कुछ उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो गया। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने कोई ए मेडिसिन लिया और वो दोस्तों वो मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर गया और वहाँ जाने पर वो बी के अंदर चेंज हो गया और इस बी वाले ने दोस्तों फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा इसमें ऑप्शन सही है वो हमारा बोथ 1 एंड 2 है। यानी कि अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव ऑफ, तो इसमें दिया अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज टू मॉडिफाई इट्स नेचर इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बोथ 1 एंड 2। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो दोस्तों जो आपका एक्सक्रीशन होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन बोलते हैं। तो इसको हिंदी में उत्सर्जन बोलते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, यानी कि जो आपका ड्रग है इसका, जो भी आपका ड्रग्स है इसका एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो दोस्तों इसका एक्सक्रीशन किडनी से, बाइल से, स्किन से, ये सब ये सब आपके रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन है। तो यहाँ से आपका ड्रग एक्सक्रीट हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर दिया है फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन आर। तो इसके अंदर भी दोस्तों पूछा है कि जो आपके फैक्टर्स हैं यानी कि कारक हैं जो कि ड्रग एक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे यहाँ पूछा है। तो इसके अंदर बॉडी वेट, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जेनेटिक फैक्टर एंड ऑल ऑफ द अबव दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका चौथा वाला जो है ये सही है। अब इसके अंदर लिखा है बॉडी वेट लिखा है। तो दोस्तों जो आपका चाइल्ड होता है, चाइल्ड हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक एक आपका हो गया हैवी वेट पर्सन हो गया। इसका मतलब जिसका वजन कम है उसको स्मॉल डोज लगेगा और जिसका वजन ज़्यादा है उसको ज़्यादा डोज लगेगा। तो ये आपका बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आईवी रूट से देंगे तो उसका बायोएबिलिटी 100% होगा, तो वहाँ पर आपको स्मॉल डोज चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ओरल रूट से देंगे तो वहाँ पर आपकी डोज ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा इसमें दिया है जेनेटिक फैक्टर दिया है। तो दोस्तों आपका जेनेटिक फैक्टर पर भी ये डिपेंड करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि व्हेन 2 आर मोर ड्रग्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली, का मतलब होता है एक साथ में, एट द सेम टाइम देयर इज इंक्रीज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दिस इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसके अंदर दिया है सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एडिटिव इफेक्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि आपने आपने ए मेडिसिन लिया, साथ में इसके बी मेडिसिन भी लिया और दोनों एक साथ में लिया, लेकिन इससे दोस्तों जो इसका प्रभाव था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो जो इसका इफेक्ट आया वो आपका सी आ गया। या फिर दोस्तों मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आपने 1 मेडिसिन लिया प्लस इसके साथ में 1 मेडिसिन लिया, लेकिन इससे दोस्तों आपका 3 आ गया। यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होना था उससे ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिनर्जिज्म बोलेंगे। तो ये हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह है। When 2 or more drugs are used simultaneously at the same time there is increased pharmacological action, this is called सिनर्जिज्म। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें आ गया है कि व्हेन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज स्लो एंड रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड कॉज टॉक्सिसिटी, दिस इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों,
इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक आदमी है और ये रोज ए दवाई लेता है। आप समझिए कि जो आपका ए है, ये ये आपका कोई मेडिसिन है, लेकिन इसके अंदर जो ए मेडिसिन है इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है ठीक ढंग से। इसका एक्सक्रीशन जितना होना चाहिए उतना इसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, और जो आपका ए मेडिसिन है ये इसके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे कुमुलेटिव इफेक्ट बोलेंगे। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है। तो एक बार हम क्वेश्चन फिर देख लेते हैं कि व्हेन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज स्लो एंड रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड कॉज टॉक्सिसिटी, दिस इज नोन एज, तो इसको बोलेंगे कुमुलेटिव इफेक्ट। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, व्हेन ड्रग्स आर गिवन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन देयर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिक्रीज। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक आदमी है और वो रोज, और ये आपका आदमी हो गया, और ये रोज एक ही दवाई लेता है और उसको वो क्या नाम है घंटे घंटे भर बाद लेता है। उसने लिया, दवाई लिया 12 बजे, उसके बाद 1 बजे लिया, 2 बजे लिया, 3 बजे लिया। उसको उस दवाई के खाने की आदत पड़ गई है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि वो जो दवाई खा रहा था उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसको शो करना चाहिए था वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। आप यहाँ से आप इसको समझ लेंगे। तो इसमें बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है कि व्हेन ड्रग्स आर गिवन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन देयर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिक्रीज, दिस इज नोन एज टैकीफाइलेक्सिस। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो द ड्रग्स यूज्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉल्ड, यानी कि दोस्तों जब किसी को बेहोश करना होता है, जब किसी को बेहोश करना होता है सर्जरी के लिए, तो उसके पहले कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसमें पूछा कि द ड्रग्स यूज्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन बोलते हैं। तो आपका पहला वाला जो आंसर है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, द ड्रग्स जनरली यूज्ड एज प्री द ड्रग्स जनरली यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन आर, यानी कि प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन में हम जो ड्रग्स देते हैं, तो इसमें दिया है नारकोटिक्स देते हैं, एंटी एमेटिक्स देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं, एंड ऑल ऑफ द अबव देते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है ऑल ऑफ द अबव। जो आपका नारकोटिक्स होता है ये आपका सीएनएस को सेडेट करेगा, ठीक है, इससे आएगी नींद आएगी और इंसान जो है उसको अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा एंटी एमिटिक ये आपका वोमिटिंग रोकेगा, उल्टी को रोकेगा। इसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स ये आपके ब्रेन को ठंडा करेगा, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि कैटेकोलएमिन आर, तो इसमें दिया है एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन एंड आइसोप्रिनलिन। तो दोस्तों ये सभी आपके कैटेकोलएमिन के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रीनलिन आर। तो इसके अंदर दिया है कि इंक्रीज हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स, रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल एंड प्रोड्यूस डायलेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी आपके जो हैं ये सब फार्माकोलॉजिकल एक्शन है किसके? एड्रीनलिन के। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। इसके अंदर पूछा कि बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स आर, तो इसमें दिया है प्रोप्रानोलोल, मीटोप्रोलोल, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों प्रोप्रानोलोल और मीटोप्रोलोल जो है ये बीटा एड्रीनर्जिक एग्जाम्पल हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 की एस्टर ऑफ कोलिन आर, तो इसमें दिया एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी आपके एस्टर ऑफ कोलिन है, यानी कि एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन एंड कार्बाकोल। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि द ड्रग्स यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस आर, तो इसमें दिया है साइक्लोसेरिन, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजिड। तो दोस्तों आपको पता होगा ये सभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है
कि ए साइक्लोवीर इज, तो इसमें दिया है एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी बैक्टीरियल, सल्फोनामाइड एंड एंटीवायरल। तो दोस्तों जो आपका ए साइक्लोवीर होता है ये आपका एक एंटीवायरल ड्रग होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। इसमें पूछा है द ड्रग्स यूज्ड इन गाउट। तो दोस्तों ये आपका जो होता है गाउट होता है, ये आपका ज्वाइंट पेन होता है। और ये क्यों होता है, ये जो भी आपका ज्वाइंट है उसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, जिसकी वजह से गाउट नामक डिजीज हो जाती है। तो द ड्रग्स यूज्ड इन द गाउट आर, तो दोस्तों इसके अंदर हम देते हैं एलोप्यूरिनॉल, इसके अलावा प्रोबेनेसिड, इंडोमेथासिन, ये सभी हम मेडिसिन यूज करते हैं गाउट के ट्रीटमेंट के लिए। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है चौथा वाला, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आ चुका है, द ऑटोकॉइड्स आर। तो दोस्तों ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, ये दोस्तों ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जिनके अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग पावर होती है, सेल्फ रेगुलेटिंग पावर होती है। ये खुद ही को कंट्रोल करते हैं और ये एक लिमिटेड एरिया में वर्क इनका होता है, इनका फंक्शन एक लिमिटेड एरिया में होता है। तो दोस्तों इसमें दिया है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी ऑटोकॉइड्स के एग्जांपल हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें पूछा है द ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट कार्ड। क्या दोस्तों इसमें पूछा है कि ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो इसमें दिया है कार्डियोटॉनिक्स, एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है कार्डियोटॉनिक्स। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें पूछा है द एक्टिविटी ऑफ डिजिटैलिस इन द एक्टिविटी ऑफ डिजिटैलिस इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ। तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपका डिजिटैलिस होता है, डिजिटैलिस ये आपका कार्डियोटॉनिक ड्रग होता है। और दोस्तों आपने इसको फार्माकोग्नोसी के अंदर भी पढ़ा होगा कि इसको डिजिटैलिस पर्पूरिया नामक लीव से निकाला जाता है। तो इसने पूछा है कि एक्टिविटी ऑफ डिजिटैलिस इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ हर्ट। तो दोस्तों ये अगर कैल्शियम यहाँ पर जो आपका डिजिटैलिस है ये आपका कैल्शियम आयन अगर इसको मिलेगा तो जो इसका एक्टिविटी होगा वो आपका एक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि सल्फोनामाइड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसमें दिया है मेनिंजिटिस, इसके अलावा यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इन सभी के अंदर सल्फोनामाइड का यूज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम प्ले कर लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट लाइन ड्रग आर प्राइमरी ड्रग्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर। तो इसके अंदर दिया है INH मतलब आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटोल, पैरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी फर्स्ट लाइन या फिर प्राइमरी ड्रग्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग इज। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल दिया है नैलेक्सोन एंड नैलोरफिन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि नैलेक्सोन और नैलोरफिन जो है ये एंटीडोट है किसका, मॉर्फिन पॉइजनिंग का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको 1 जुलाई से रोज़ 1 या फिर 2 वीडियो फार्माकोलॉजी को देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपका फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है इसका प्रिपरेशन बेहतर ढंग से होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।